नमस्कार, मैं ज्योति किरण रतन लखनऊ से हूँ। और आज सभी जानते हैं हरषष्ठी का व्रत है। हरषष्ठी की जो प्रचलित कथा हमारे परिवार में हमारे बुज़ुर्गों से हमने जो सुनी है, उसमें कहा जाता है कि आज के दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। और आज के दिन जो हरषष्ठी के में कहा जाता है कि हल से जुते हुए किसी भी अनाज का खाना निषेध होता है। और इसके लिए भी जो प्राचीन परंपराओं में हमने बुज़ुर्गों से सुना है, उनका ये कहना है कि कृष्ण जन्म से पहले, जैसे अभी जानते हैं कृष्ण का जब जन्म हुआ तो बहुत आंधी पानी, लेकिन ये जन्म से पहले भी बारिश हो रही थी और खेतों में पानी भरा हुआ था जगह जगह। और कहा जाता है कि जब उनका बलराम का जन्म हुआ तो उनके लिए कहा कि क्या इनको माता को क्या अनाज खिलाया जाए। तब ये हुआ कि जब बलराम की माता को, रेवती जी को खाने के लिए कुछ दिया गया तो चूँकि खेतों में पानी भरा था, अनाज ख़राब हो चुका था, भीगा पड़ा था, उसको नहीं खिलाया जा सकता था। तब ये कहा गया कि ऐसा अनाज खिलाया जाए जो पेड़ों पे हो, जो पेड़ों से हमें मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तब पेड़ों से जो जहाँ पर ऐसी चीज़ें, और बारिश चूँकि पानी भरा था, तालाब के किनारे जो घास होगा, जैसे जो आजकल नारी के साग से नाम से जानते हैं सब लोग, और सिंघाड़ा जो पानी में ही उगता है, तो तालाब के जो अनाज को हम लोग, जो इसमें कोई हल नहीं चलाया जाता उसको, या उन पेड़ों से जैसे नारियल हो गया, सेब हो गया, ऐसे फलों का सेवन कराया गया। तो इसी सबसे परंपरा हो गई कि जब हलषष्ठी हो उस दिन हलों से जुते हुए अनाज का निषेध कर दिया गया। और चूँकि बलराम जी हल के पूजन माने जाते हैं, और उसके उसी से जुड़ी एक कथा ये भी है कि हल षष्ठी के दिन, बलराम जी के जन्म के दिन, किसी भी हल को छुआ नहीं जाता था, उसकी पूजा करी जाती थी। और जो भी अनाज होता था जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था, जो हमारे खेतों की रक्षा करते हैं, और जैसे बैल हो गए, गाय हो गए, जो हमारा पोषण करते हैं, तो उस अनाज का सेवन उनके लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे वो हमारे अनाज को का पोषण हम उनको मिल सके। और हम लोग जो है उस अनाज का सेवन करते थे जिसमें हल नहीं चलाए जाते, यानी हल का भी उस समय भी निषेध होता था। ऐसे जुड़ी हुई छोटी छोटी सी मान्यताएं थी, जिसके लिए कहा जाता है ये होता रहा। फिर ये भी कहा था, नारद ऋषि ने जब उनके देवकी के पुत्र नहीं बचे थे, तब नारद ऋषि ने आकर के कृष्ण जन्म से पूर्व माता देवकी को कहा था, जब वो उनके दुखी मन को सांत्वना देते हुए कहा था कि आप हरषष्ठी का व्रत रखो। हरषष्ठी माता मतलब जो हल की रक्षा करने वाली हैं, उनका व्रत करो। चूँकि वो जेल में थी देवकी माता, तो उनको भी कोई ऐसा अनाज उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने भी ऐसे ही अनाज का सेवन किया जो पानी में उगे, या फल फूलों का सेवन करके इस व्रत का पोषण किया। तो इस तरह से ये अलग अलग मान्यताओं से जुड़ा हुआ हरषष्ठी का व्रत है। और आज के समय में, वर्तमान समय में, हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, बहुत मिलावटी चीज़ें मिलती है, अनाज भी शुद्ध नहीं मिलता, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे अनाज का सेवन करें जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो। इससे क्या होता है, हम पेड़ पौधे लगाने की जो हमारी परंपरा है, हमारी पुरातन परंपरा की, पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाएं, हमेशा खेत के अनाज पर ना हम लोग निर्भर रहें। तो जो पेड़ों का भी महत्व इसमें जुड़ा हुआ है कि नारियल के पेड़, सेब के पेड़, फलों के पेड़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिसका सेवन हम व्रतों के जरिए इसको पूर्ण करके अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं। यानी हम लोग व्रत के साथ साथ पेड़ पौधों को संरक्षण भी देते रहें, अनाज का सेवन जानवरों के लिए छोड़ करके उनका भी संरक्षण करें, यानी पशुपालन का भी जो एक भावना है, उसका भी उसमें उद्देश्य जुड़ा हुआ है। साथ ही हमारे पेड़ पौधों का संरक्षण इससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही चूँकि सतनजा कहा जाता है, सतनजा हमारे जो स्वास्थ्य के लिए कितना आज कहा गया। और हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार भी ये चाहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का प्रयोग करें। तो सतनजा में भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, ऐसे अनाजों का प्रयोग करके सतनजा बनाया जाता है। 7 अनाजों का प्रयोग होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हमारे डायबिटीज जैसी बीमारियों से दूर करता है। और नारी का साग खाते, जो हमारे आयरन देता है, हमारी बॉडी को पुष्टि प्रदान करता है, हड्डियों को भी ताकत देता है। सिंघाड़े का सेवन करते, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, पेट को अच्छा रखता है, और साथ ही डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों से दूर करता है। तो ये हमारे व्रत जो है हमारे स्वास्थ्य से भी बहुत जुड़े हुए हैं, साथ ही जानवरों की रक्षा से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों की संरक्षण से जुड़े हुए। तो सभी को एक मान्यता के अनुसार और इन व्रतों का पालन करना चाहिए। अपनी पीढ़ी, जैसे हमें अपनी दादी नानी से व्रत करने की परंपरा का निर्वाह हम करते आ रहे हैं, अपनी पीढ़ी को भी इसको ट्रांसफ़र करें। और आज हम दिखाना चाहेंगे, बहुत लोग जानते नहीं, लाल चावल जगह जगह मिलता है। ये लाल चावल है जो हम लोग व्रतों में खाते हैं। लाल चावल है जो सिंघाड़े के खेतों में होता है, इसको खाया जाता है। सतनजा होता है, सतनजा इस तरह से बहुत सारे
7 अनाजों का मिश्रण होता है, जो मोटे अनाज कहा जाए, मिलेट्स के नाम से आज की युवा पीढ़ी इसको जान रही है। तो ये मिलेट्स हमारे आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, इनको ज़रूर खाइए। और महुआ भी पेड़ पर होता है, और ये महुआ का सेवन करिए, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक। जिनको डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो चुकी हैं, वो लोग अगर ये महुए की चाय पीते हैं तो उनको इसके लिए बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये है कि चीनी को छोड़कर अगर वो गुड़ भी नहीं खाना चाहते तो महुए की चाय ज़रूर पीजिए। पानी को उबाल के इसके भी आपका शुगर आप कितना दूर जाएगा, इंसुलिन जैसी चीज़ें आपके आसपास भी नहीं आएंगी। धन्यवाद।